वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो ब्लड सेल्स होती हैं वो उनको खत्म कब किया जाता है। यानी कि कुछ ब्लड वेसल्स कुछ घंटों में खत्म हो जाती हैं, कुछ सॉरी ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड सेल्स कुछ दिनों में खत्म हो जाती हैं, कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है कि इन ब्लड वेसल्स को कब किसको खत्म करना है। ऐसा इसलिए होता है जब अगर मान लो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएंगी, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पॉलीसाइथीमिया एंड एनीमिया। तो एनीमिया में ब्लड सेल्स बहुत ही कम हो गई थी, पॉलीसाइथीमिया में ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जैसे कि स्ट्रोक, ऑर्गन फेल्यूर, ये सब की कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है? हीमो मीन्स होता है ब्लड, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले बिफोर बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ नहीं उससे पहले भी तो उसके अंदर ब्लड होगा ना। तो उससे पहले यानी कि जब बच्चा भी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है, यानी कि यूट्रस के अंदर जब बेबी है, तो उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, जो हम देखने वाले हैं। तो जो बेबी होता है सबसे पहले उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सैक के अंदर होता है, जो कि एम्ब्रियो के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है यॉर्क सैक, जिसकी इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये जो आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही है ग्रे कलर की, तो इसमें एक एमनियोन बना हुआ है। एमनियोन क्या होती है? ये जो फीटस है, इस फीटस के ऊपर एक लेयर होती है, मतलब एक कवरिंग होती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसी को हम बोलते हैं एमनियोन। तो एमनियोन से यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर निकली हुई दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम यॉर्क सैक। यहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और अदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है, बहुत सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। और यही जो यॉर्क सैक है, यही जो है बाद में अम्बिलाइकल कॉर्ड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, एम्ब्रियो में, तो वो कहां पे होता है? यॉर्क सैक के अंदर होता है। ओके, देन लेटर जो लाइफ आती है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ ही है अभी, लेकिन बाद में थोड़ा सा जब बेबी 3-4 महीने का, 2-3 महीने का होगा, तब कहां होगा? लीवर के अंदर, स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड्स के अंदर। इन जगहों पे जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। देन इन थर्ड ट्राइमेस्टर का मीनिंग होता है यहाँ पे जब बेबी जो होता है वो पूरे 9 महीने में पैदा होता है। तो 9 महीने को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 3-3 महीने हो जाएंगे। तो पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना। ठीक है, तो पहला 3 महीनों को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड वाले को सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड वाले को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आई होप आप लोगों के थर्ड ट्राइमेस्टर समझ में आ गया होगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का मीनिंग होता है तीसरा वाला तीसरा महीना। ओके, तो तीसरे वाले तीसरे महीने यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आरबीएम, रेड बोन मेरो का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मेरो में होता है। ओके, इसमें होता है रेड बोन मेरो में होता है। देन पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो भी कहां पे होता है? इसी रेड बोन मेरो में होता है। अब ये रेड बोन मेरो क्या है भाई? तो अभी हम इसको आगे फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो रेड बोन मेरो है हाईली वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हाईली वस्कुलराइज्ड मीनिंग मतलब, हाईली वस्कुलराइज्ड मतलब इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स का एक वेब होता है, यानी कि एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से इसमें फैला होता है जाल ब्लड वेसल्स का। ठीक है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये रेड बोन मेरो जो होता है ये प्रेजेंट होता है ट्रेबेक्युलाई। ट्रेबेक्युलाई जो होती है, स्पॉन्जी बोन्स जो होती हैं उनके ट्रेबेक्युलाई के अंदर होता है। अब ये ट्रेबेक्युलाई की एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये जो बोन की स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, तो इस बोन में से एक एरो इस तरीके से आया हुआ है जूम होने के लिए। तो यहाँ पे जो इस छोटी सी स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से हमें वेब लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रही है, जाल बना। तो हम लोगों ने अभी देखा जो ट्रेबेक्युलाई थी, यानी कि इसका जो वेब लाइक स्ट्रक्चर थी उसमें छोटे छोटे से होल्स थे, उसी के अंदर रेड बोन मेरो होता है जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब जो ट्रेबेक्युलाई होता है वो स्पॉन्जी बोन में होता है, फ्लैट बोन में होता है। तो अब कहाँ पे होती हैं ये बोन्स, तो हम देखने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन की एक इमेज आपके यहाँ पे आने वाली हो, हाँ आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो आपको पिंक जो स्केलेटल सिस्टम में जो ये पिंक दिख रहा है, जो पिंक जितने भी बॉन्स होती हैं, इन सभी में जो है ट्रेबेक्युलाई प्रेजेंट होता है।
और ये जो ट्रेबेकुलाई होता है उसके अंदर आरबी सॉरी रेड बोन मेरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज में हम देखने वाले हैं पेक्टोरल गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल है, जो पेक्टोरल गर्डल की इमेज आपके यहाँ पे आने वाली होगी, हाँ आ गई है। पेक्टोरल गर्डल की जो इमेज है, इसी के अंदर जितनी भी ये बोन्स आ रही हैं पेक्टोरल गर्डल में, मेनली वैसे होती हैं क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, क्लेविकल ये वाली बोन, स्कैपुला पीछे वाली बोन, इनमें होता है मेनली, बाकियों में भी होता है बट कम होता है। अब नेक्स्ट है भाई पेल्विक गर्डल। तो ये जो पेल्विक गर्डल आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, इस पेल्विक गर्डल की भी फ्लैट बोन्स ही हैं। तो सिंपल सी बात है, स्पॉन्जी बोन है, उसके अंदर भी ट्रेबेकुलाई प्रेजेंट होगा और वहां पे रेड बोन मेरो का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ऑफ फीमर एंड ह्यूमेरस। तो प्रोक्सिमल मींस होता है, जैसे आपको यहाँ पे मैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस का मतलब बता देता हूँ। फीमर जो होती है, फीमर और ह्यूमेरस दोनों बोन से भी बताते हैं, लेकिन पहले आप लोग प्रोक्सिमल एपिफाइसिस का मीनिंग देखें। तो आपके सामने एक इमेज आ रही होगी यहाँ पे। तो इस इमेज के अंदर जो ये बोन दिखी हुई है, तो इस बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा वो होगा प्रोक्सिमल, नीचे वाला हिस्सा डिस्टल। ठीक है, तो और ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं एपिफाइसिस, और नीचे वाले हिस्से को भी बोलते हैं एपिफाइसिस, लेकिन जो ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे प्रोक्सिमल, नीचे वाले को डिस्टल। तो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस जो होगा, यानी कि ऊपर वाला जो एपिफाइसिस, दो एपिफाइसिस बोन के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, तो एक है दो एपिफाइसिस, डिस्टल और प्रोक्सिमल। तो जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस होगा, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस क्लियर, किसका? फीमर का और ह्यूमेरस का। तो यहाँ पे आपके एक स्केलेटल सिस्टम आ रहा होगा, इसमें जो आपको फीमर बोन दिखी हुई है और ह्यूमेरस बोन दिखी हुई है, तो इनका जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस होगा उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट 0.5 से 0.1% आरबीसी जो होती है उनसे बनती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, सॉरी आरबीएम। जो आरबीएम सेल्स होती हैं, जैसे रेड बोन मेरो की जो सेल्स होंगी, उनमें से 0.1% जो सेल्स होंगी, यानी कि रेड बोन मेरो की, यानी कि रेड बोन मेरो में से 0.05 और 0.1% जो सेल्स होंगी, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, अब ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये क्या होती हैं भाई? तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं वो रेड बोन मेरो की 0.05 से लेके 0.1% सेल्स कहलाती हैं, उनको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये दो टाइप में दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं दो अलग सेल, जिनको बोल रहे हैं हम पहले माइलॉइड सेल, सेकेंड वन इज लिम्फोइड सेल। अब जो माइलॉइड सेल होगी, अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी फॉर्म कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे और कहां होता है। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं कहां होता है। तो जो ये रेड बोन मेरो से ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इनसे दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि पहली है माइलॉइड सेल, नेक्स्ट है लिम्फोइड स्टेम सेल। अब जो माइलॉइड सेल है, इस माइलॉइड सेल से बनती है पहली CFUE, CFU मैग, CFU GM। अब ये CFU क्या है? CFU का मतलब होता है, C का मतलब कॉलोनी, F का मतलब फॉर्मिंग और U का मतलब होता है यूनिट्स। अब जैसे यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है E, तो CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E क्या बनाएगी? इरेथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी। इरेथ्रोसाइट का जो साइंटिफिक नेम है वो आरबीसी है। CFU मैग यानी कि मेगा कैरियोसाइट, मतलब कि प्लेटलेट्स। ठीक है, CFU GM। अब CFU GM जो है, तो इसके बारे में आपको पूरा बताने के लिए, पूरी जो डिटेल स्ट्रक्चर समझाने के लिए, यहाँ पे एक इमेज आने वाली होगी आपके, जो ये इमेज आ रही है। ठीक है, तो इस इमेज में हम देख रहे हैं सबसे पहले जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है उससे बनी माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, तो उसमें आपको ये जो ग्रीन कलर में CFUE, CFU मैग, CFU GM जो दिखा रहे हैं, तो ये जो ग्रीन वाली है, इनको हम बोलते हैं प्रोजेनिटर। क्या बोलते हैं? प्रोजेनिटर सेल्स, ये जो दिख रही है। अब जो CFUE है, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, यानी कि इरेथ्रोसाइट, इससे क्या बनेगा भाई? देखें, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, सबसे पहले बनेगा प्रो एरेथ्रोब्लास्ट,
नेक्स्ट बनेगी रेटिकुलोसाइट। अब इस रेटिकुलोसाइट का यहाँ पे न्यूक्लियस लॉस कर देती है, ठीक है, न्यूक्लियस का लॉस हो जाएगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में बनेगी इसमें क्या, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब ये CFUE से जो है एरिथ्रोसाइट बन गई। नेक्स्ट देखते हैं जो मैग है यानी कि CFU मैग यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट जो है, उससे क्या बनेगा, मेगा कार्यो ब्लास्ट। नेक्स्ट बनेगा मेगा कार्योसाइट। नेक्स्ट बनेगा प्लेटलेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखें जो CFUGM है। अब ये जो CFUGM जो है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की जितनी भी CFUE, CFU मैक और CFUGM जो है, तो इनके बाद जो सेल्स बन रही हैं यानी कि जैसे अभी बनी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और मेगा कार्योब्लास्ट, इनको हम बोलते हैं प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है। अब जो ये प्रीकर्सर सेल्स बनी, इनसे क्या बनेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो नेक्स्ट दिख रहा है यानी कि एरिथ्रोसाइट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो कि इनसे बनेगी। तो आप इसमें देखें जो ये CFUGM जो है, तो CFUGM से क्या बन रहा है, पहले इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, उससे लास्ट में बन रहा है इयोसिनोफिल जो कि WBC का एक टाइप है। मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में, पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट में देखिए CFUGM यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, GM से क्या बन रहा है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, जिससे बनती है बेसोफिल। फिर CFUGM से बनती है माइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल। फिर CFUGM से बन रही है मोनोब्लास्ट, जिससे बन रही है मोनोसाइट, ठीक है। अब यहां तक का हो गया। अब देखें जो ये माइलॉइड स्टेम सेल है, इसी माइलॉइड स्टेम सेल से जो मास सेल डायरेक्टली बन रही है, डायरेक्टली कौन सी सेल बन रही है, मास सेल। अभी हमने देखा CFUE से बनी इरेथ्रोसाइट, मैक से बनी प्लेटलेट, GM से क्या क्या बना, ये हमने देखा इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है, और मोनोसाइट। अब जो ये लिम्फोइड स्टेम सेल है, ठीक है, जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, इस लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बन रहा है, देखें आप। पहले हमें पता है कि जो लिम्फोसाइट होती, लिम्फोसाइट जो होती है वो तो 3 टाइप की होती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, इससे आपको दिख रहा होगा क्या बन रहा है, पहले T लिम्फोब्लास्ट, फिर उससे T लिम्फोसाइट, B लिम्फोब्लास्ट, फिर उससे B लिम्फोसाइट, N के यानी कि नेचुरल किलर लिम्फोब्लास्ट, फिर उससे बन रही है नेचुरल किलर सेल्स बन रही है, ठीक है। अब अपन को ये मालूम है जो मोनोसाइट है वो मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाती है, और जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाती है।